कुंडली में राहु अगर दशम भाव के स्वामी के साथ हो या आसपास हो या उससे दृष्ट हो या उसके साथ राशि परिवर्तन करके बैठा हो और या नक्षत्र परिवर्तन हो तो यह फल होता है। राहु सिर्फ ग्रह नहीं, कर्जों का हिसाब रखने वाला अदृश्य लेखाकार है। जब यह दशम भाव के स्वामी के साथ या दृष्टि में आता है तो इंसान दूसरों का हिस्सा खाने के लिए प्रेरित होता है, बिना सोचे कि उसका क्या परिणाम होगा। महाभारत में श्री कृष्ण ने बताया, सुदामा ने बाल्यकाल में जो लोकवश उसका प्रभाव पूरे जीवन भर पड़ा। अगर आपने भी किसी और का हिस्सा लिया है, समय हो, धन हो या सेवा, तो उसे लौटाना ही पड़ेगा, इस जन्म में या अगले में। कर्म का हिसाब कभी नहीं चूकता। इंसान दूसरों का हिस्सा खाने के लिए जन्म लेता है। दूसरों का हिस्सा खाने वाला एक ही ग्रह है, वो है राहु। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास बचेगा या नहीं बचेगा, उसने तो अपना पेट भरना है, तो उसको और कुछ नहीं दिखाई देगा। हालांकि उसका पेट फिर भी नहीं भरेगा। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिन पर राहु का असर कुछ अधिक ही होता है। वह दूसरों का हिस्सा खाने में माहिर होते हैं। प्राय घरों में ऐसा देखा जाता है कि हम एक दूसरे का हिस्सा खा लेते हैं। तो इसके बारे में ग्रंथों में अगर देखें तो ग्रंथों में मिलता है। महाभारत में श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि सुदामा ने बचपन में क्या किया। जब लकड़ियाँ तोड़ने जाया करते थे तब गुरु माता उन्हें थोड़े से चने और गुड़ दे देती थी खाने के लिए सुदामा को, कि सुदामा जाकर श्री कृष्ण को दे देना। तो श्री कृष्ण को देने की बजाय वो रास्ते में ही खुद खा लेता था। लोभवश या भूखवश कहो कैसे भी करके उसने खाया और पूरी ज़िंदगी वो निर्धन रहा। श्री कृष्ण ने यह समझाया कि उसके द्वारा सुदामा के प्रसंग के द्वारा सूद आपको बताया है कि इस प्रकार से करने से आपकी लक्ष्मी चली जाती है आपके पास से और आप धीरे धीरे करके दरिद्रता की शिकार हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कभी पूर्व में हुआ भी है तो अपना हिस्सा देना शुरू कर दो लोगों को जिनका हिसाब आपने लिया है, खाया है। दूसरे का हिस्सा खाओगे तो इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में उसके अधीन रहना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा और उसको अपनी पूरी सर्विस देनी पड़ेगी। एक बात और समझो कि पिछले जन्म में जो पैसे आपने किसी के लिए थे उसको वापस करने के लिए अगर कैलकुलेशन निकालोगे तो बहुत पैसा बनेगा। यह तो संभव नहीं है देना। तो इसलिए प्रभु ने इसकी ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उसकी सर्विस गुलामी करनी पड़ती है, या फिर उसकी गुलामी करनी पड़ती है या फिर अपना समय नष्ट करना पड़ता है। एक ही व्यक्ति आपके जीवन में आपका समय नष्ट करता है और फिर एक दिन गायब हो जाता है, और उसी फल का परिणाम है आपने जिस जन्म में उससे कुछ लिया था वो वापस लेकर जाएगा, समय के रूप में या फिर आपकी सर्विस के रूप में, आपकी गुलामी के रूप में। ऐसी ही ज्योतिष संबंधी रोचक जानकारी एवं ज्ञान प्राप्त करने हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए।